रूस को लंबे युद्ध में उलझाने के लिए नेटो ने नई रणनीति बनाई है। ब्रिटेन पहले से ही यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा था। अब पेंटागन भी खुफिया जानकारी यूक्रेन को दे रहा है, जिस वजह से यूक्रेन रूस पर सटीक हमले कर रहा है। खास तौर से एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया है, लेकिन नेटो अब काला सागर में सक्रिय हो चुका है। क्रीमिया की घेराबंदी के लिए यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, यानी काला सागर एक बार फिर से धधक सकता है। क्रीमिया एक बार फिर से युद्ध का एपिसेंटर बनने जा रहा है। बाल्टिक के बाद काला सागर में घमासान, कैलिनिनग्राद के बाद नेटो का टारगेट क्रीमिया। काला सागर धधका, रूस नेटो में टकराव बढ़ा। अगर यूक्रेन तक ही रूस को सीमित रखना है तो रूस में वहां हमले करने होंगे जहां रूस को मजबूरन डिफेंसिव होना पड़े। और नेटो ने इसका ब्लूप्रिंट बना लिया है, क्योंकि नेटो नहीं चाहता है कि यूक्रेन के बाद रूस के हमलों का विस्तार हो। पहला टारगेट कैलिनिनग्राद है और दूसरा टारगेट है क्रीमिया। नेटो समझ चुका है कि इन दो ठिकानों पर हमले करके रूस को पीछे ढकेला जा सकता है। रूसी ड्रोन की घुसपैठ रोकी जा सकती है। दरअसल नेटो देश किसी भी तरह से यूक्रेन को जंग में बनाए रखना चाहते हैं। अब नेटो की प्लानिंग है कि 11 साल पुराने हमले का बदला लिया जाए, जिसके लिए यूक्रेन को ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा ब्लूप्रिंट बनाकर दिया है जिससे रूस लंबे समय तक युद्ध में फंस सकता है। ब्रिटेन ने काला सागर में रूस को उलझाने का ब्लूप्रिंट बनाया है, तो बाल्टिक सागर में अमेरिका के इनपुट से रूस फंस सकता है। रूस फंसा तो पुतिन का विस्तारवादी मंसूबा कुचला जा सकता है। इसके लिए अभी नेटो यूक्रेन के साथ मिलकर काला सागर पर फोकस कर रहा है, जहां क्रीमिया में भारी तबाही मचाई जा सके। यही वजह है कि पिछले 48 घंटे में रूस पर हमले बढ़ाए गए हैं। सेवेस्तोपोल, फियोदोसिया और नोवरोसिस्क पर यूक्रेन ने ड्रोन दागे। हमलों के लिए सी ड्रोन मागोरा का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि कर्च ब्रिज के पास तक भी ड्रोन पहुंचे। खास तौर से ओडेसा पर यूक्रेन ने भारी डिप्लॉयमेंट किया है। ओडेसा सीक्रेटली नेटो का कमांड सेंटर बना हुआ है। नेटो के ब्लूप्रिंट पर यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अब ऐसा प्लान बनाया गया है, अगर सफल हुआ तो रूस बड़े संकट में फंस जाएगा। जिस पैटर्न को रूस अपना रहा था, उसे अब नेटो ने अपना लिया है, यानी काला सागर का कारोबारी रूट ब्लॉक करके रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। तो दरअसल नेटो का प्लान है कि वो रूस के काला सागर कारोबारी रूट को ब्लॉक कर दे। रूस काला सागर रूट से अफ्रीका, यूरोप और एशिया तक माल भेजता है। काला सागर में उसके दो प्रमुख बंदरगाह हैं, नोवरोसिस्क और सेवास्तोपोल, जहां से कार्गो शिप काला सागर से होते हुए तुर्की के पास बोस्फोरस स्ट्रेट को पार करते हैं। बोस्फोरस स्ट्रेट तुर्की के कंट्रोल में है। बोस्फोरस स्ट्रेट से शिप डारडानेल्स स्ट्रेट होते हुए मरमरा सागर तक पहुंचते हैं। डारडानेल्स स्ट्रेट भूमध्य सागर का एंट्री पॉइंट है। भूमध्य सागर से रूस मध्य पूर्व देशों और उत्तरी अफ्रीकी देशों तक कारोबार करता है। यह अफ्रीका तक पहुंचने का अहम समुद्री मार्ग है। इससे आगे अटलांटिक महासागर से दक्षिणी यूरोपीय देशों और पश्चिमी यूरोपीय देशों तक भी रूट है। फिलहाल प्रतिबंध लगाए जाने से रूस का कारोबार वहां बंद है, जबकि भूमध्य सागर से आगे सुएज नहर होते हुए शिप लाल सागर से आगे हिंद महासागर तक पहुंचते हैं, जहां रूस एशियाई देशों के साथ व्यापार करता है। काला सागर के इन तमाम समुद्री रूट को नेटो ब्लॉक करना चाहता है। रूस का टारगेट है सर्दियों में ही यूक्रेन का सरेंडर कराया जाए, फिर आगे के टारगेट की तरफ बढ़ा जाए। जबकि नेटो का लक्ष्य है रूस को लंबे वक्त तक युद्ध में उलझा कर रखा जाए। इसके लिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। क्रीमिया के अलावा रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। खासतौर से रिफाइनरी पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। फियोदोसिया की रिफाइनरी पर हमला किया गया, जिसमें 2 यूनिट पूरी तरह खाक हो गई।
इसके अलावा बेलगोरोद के ऑयल डिपो को भी टारगेट किया गया। कुर्स्क में गैस पाइपलाइन पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। स्मोलेंस्क में एयरक्राफ्ट प्लांट पर भी हमला हुआ। प्लांट में मिसाइल प्रोडक्शन भी किया जाता है। क्रेमलिन की तरफ से दावा किया है कि ब्रिटेन के अलावा अमेरिका भी यूक्रेन को इंटेलिजेंस दे रहा है। रिफाइनरी का इनपुट पेंटागन से मिला है, जिसके बाद ही यूक्रेन सटीक हमले कर पा रहा है। इन हमलों से रूस में तेल संकट हो गया है, क्योंकि रिफाइनरी का प्रोडक्शन लगातार कम हो रहा है। और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की ऑयल रिफाइनरी जो यूक्रेनी बॉर्डर से 900 किलोमीटर दूर है, जहां 2 बार ड्रोन हमला हुआ, जिससे 20% क्षमता प्रभावित हुई है। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी यूक्रेन से 750 किलोमीटर दूर पड़ती है, जहां 2 बार ड्रोन हमला हुआ, जिससे 50% क्षमता प्रभावित हो गई। जबकि 1150 किलोमीटर दूर पड़ने वाली समारा रिफाइनरी पर 3 बार ड्रोन अटैक से प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इसी तरह सतारोव भी टारगेट पर है, जो 802 किलोमीटर दूर है। यहां ड्रोन हमले से कच्चे तेल की आपूर्ति बंद करनी पड़ी। 502 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाली वोरोनिश रिफाइनरी पर 2 बार ड्रोन अटैक हुआ है। इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वोल्गोग्राद की रिफाइनरी यूक्रेन बॉर्डर से 460 किलोमीटर दूर है। यहां 3 बार ड्रोन हमला हुआ, जिससे 43% प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। रोस्तोव की रिफाइनरी यूक्रेनी बॉर्डर से 190 किलोमीटर दूर है, जहां यूक्रेन ने 2 बार हमला किया, जिससे 2 यूनिट बंद करनी पड़ी। एनर्जी सेक्टर पर हमले के पीछे सोचा समझा प्लान है। अगर रूस में तेल संकट हो गया, पावर सप्लाई रुक गई, तो रूस में पुतिन के खिलाफ आक्रोश पैदा हो सकता है। ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जिस पर रूस काम कर रहा था, लेकिन पेंटागन से मिले इंटेलिजेंस ने खेल पलट दिया है। अब रूस के सामने पहले एनर्जी सेक्टर पर हमले रोकने का ही विकल्प है। इसलिए रूस ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन बड़ा खतरा क्रीमिया को लेकर बढ़ गया है। यह नेटो का बैकअप प्लान है। एनर्जी सेक्टर पर जैसे ही रूस ने फोकस किया, यूक्रेन को उकसाकर क्रीमिया पर तबाही मचाने की तैयारी है। यानी यूक्रेन 11 साल पुराना बदला लेने के लिए बेचैन है, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीन लिया था। लेकिन अमेरिका सक्रिय हो चुका है, इसलिए ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। यही वजह है कि क्रीमिया एपिसेंटर बनने जा रहा है। काला सागर फिर से सुलगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।